हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल सर और आप सबका स्वागत है जूलॉजी के इस सेशन में। हमारे पास जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है बच्चों? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है उसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स इंडिविजुअल है जिसकी अलग अलग शेप होती हैं। जैसे हम विब्रियो बात करते हैं, कोकस के बारे में बात करते हैं, बैसिलस के बारे में बात करते हैं, स्पाइरोचेट के बारे में हम बात करते हैं। तो अलग अलग बहुत सारी शेप है बैक्टीरिया की। नॉर्मली बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ह्यूमन से रिलेटेड, अदर एनिमल से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां भी कॉज करते हैं। तो आज हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ह्यूमन से रिलेटेड कुछ बीमारियां जो बैक्टीरिया हमें करता है, किस तरीके का इन्फेक्शन करता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर बात करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जिसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। एंट्रिक का मतलब होता है बच्चों, ये इंटेस्टाइन, आंत्र का जो फीवर है उसको हम ये टर्म कंसीडर करते हैं। यहां पर हमें पैथोजन की भी याद करना है कि पैथोजन कौन है। पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी जो कॉज करता है टाइफाइड फीवर। आपको ये याद रखना। देन इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ इंफेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बच्चों, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया कैसे हमारी बॉडी में आएगा। जैसे आप जानते हैं बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। पर बच्चों, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, हर बैक्टीरिया का, हर पैथोजन का एक पर्टिकुलर रूट होता है, एक रास्ता होता है कैसे वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो यहां पर पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं, कॉन्टेमिनेटेड पानी पीते हैं जहां पर सैल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, सैल्मोनेला टाइफी जहां पर प्रेजेंट हो सकता है, तो अगर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तब हमें ये बीमारी कॉज कर सकता है। दूसरा है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद माइग्रेट कर सकता है बच्चों अदर ऑर्गन्स पर, जिससे हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चों, ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये अधिकतर ऐसे एरिया में फैलता है, ऐसी जगह पर फैलता है जहां हमें साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं होता। आप देखते हैं कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं पर बहुत सारे लोग एक जगह पर रह रहे हैं जहां साफ पानी नहीं है, जहां क्या है रहने की अच्छी जगह नहीं है, जो फूड वगैरह है उसको कवर करके नहीं रखा जाता, तो ऐसी जगह से बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा है। माइग्रेट टू अदर ऑर्गन, तो ये क्या करेगा? सिम्टम्स देखिएगा, हाई फीवर, हमें तेज बुखार की शिकायत रहती है, और कई बार तो ये बुखार इतना तेज हो सकता है, इतना हाई हो सकता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये उससे भी कई गुना, उससे भी कहीं ज्यादा ये बढ़ जाता है। देखिएगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। वीकनेस, हमें कमजोरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट हमें होता है बच्चों। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगती है, और जब हमें भूख नहीं लगेगी तो सीधी सी बात है हमारी बॉडी में खाना नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है। स्टमक पेन की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट और समटाइम इंटेस्टाइनल परफोरेशन। बच्चों, अक्सर होता क्या है कि हमें कोई भी बीमारी होगी और हमें उसका कोई कॉमन सिम्टम आता है, लाइक आप बात करते हैं फीवर है या हेडेक है, तो हम कई बार समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम क्या है, और हम उसका अपने घर पर ही कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें टाइफाइड फीवर हो गया है
और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे इंटेस्टाइन में पोर हो जाते हैं जिसमें फिर हमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो ये काफी सीरियस टाइप की प्रॉब्लम है, काफी सीरियस टाइप का ये इन्फेक्शन है। तो हमसे जनरली यही पूछा जाता है, कई बार सीधी स्टेटमेंट ये आएगी, आपको बताना है द स्टेटमेंट रिलेटेड विद द टाइफाइड फीवर। दूसरा बच्चों यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां टाइफाइड से रिलेटेड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड से रिलेटेड यहां पर टेस्ट है वाइडल टेस्ट, इसको आप वाइडल टेस्ट भी ये हम नाम दे रहे हैं, वाइडल टेस्ट, विडाल भी कहते हैं इसको कुछ लोग। ये टेस्ट रिलेटेड है हमारा टाइफाइड फीवर से। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों आगे प्रॉब्लम हमारे पास आई लेप्रोसी, इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है बच्चों, इसको कुष्ठ रोग, इसको कोढ़ टाइप का रोग भी कहते हैं कि कुष्ठ रोग है, ये छुआछूत की बीमारी है, ये छूने से फैलता है, इस तरीके की बातें कही जाती है। हैंसन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको नाम हैंसन डिजीज भी दिया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गिव द नेम ऑफ बैक्टीरिया, या आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा लेप्रोसी। अब देखिएगा लेप्रोसी जो बीमारी है अगर ये किसी पर्सन को है और बच्चों उस पर्सन की बॉडी से कोई भी फ्लूइड्स, लाइक आप कह सकते हैं नेजल डिस्चार्ज, कोई टाइप का नेजल डिस्चार्ज है, या किसी भी वुंड से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, पस का सिक्रीशन हो रहा है, और वो पस या वो नेजल डिस्चार्ज अगर कहीं पर उसको लगा दिया जाए और किसी भी तरीके से वहां से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए तो हमें ये बीमारी हो सकती है। ये जो लेप्रोसी बीमारी है मेनली ये काफी तेजी से फैलती है और इसीलिए हम देखते हैं हर शहर के बाहर एक ऐसे पेशेंट के लिए जो लेप्रोसिस से सफर कर रहे हैं उनके लिए एक आइसोलेशन वार्ड होते हैं जिससे वो कॉमन लोगों के बीच में ना जाएं और ये बीमारी ना फैले। वैसे बच्चों इस बीमारी को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं, कुछ इसको गॉड से भी जोड़ देते हैं कि ये पुराने कर्मों का नतीजा है इसलिए बीमारी हुई है, बट आपको ऐसा याद नहीं करना, आपको याद करना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेकिन देखिएगा बच्चों इसके जो सिम्टम्स है वो कई बार बड़े भयानक किस्म के आते हैं और कई बार तो पेशेंट या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उसके जो घर वाले हैं वो घबरा जाते हैं इनको देखकर। जैसे सिम्टम्स है नॉर्मल शुरुआत होगी, फीवर और पेन, बॉडी पेन वगैरह होता है इसमें। उसके बाद अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स एंड स्किन इरेप्शंस, स्किन पर इरेप्शन होते रहते हैं और कई बार स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है बच्चों, वो गल कर नीचे गिरने लगती है। और बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया है कि जैसे हम फिंगर की बात करते हैं, जैसे हम थंब की बात करते हैं तो कई बार ये पूरा का पूरा फिंगर और थंब गायब हो जाता है। अब ये स्टेज बड़ी डरावनी है। तो ये जो इन्फेक्शन है जिसको आप कह रहे हैं लेप्रोसी, ये इन्फेक्शन इस तरीके के सिम्टम भी कॉज करता है और कई बार तो बच्चों इस केस में शॉक भी लग जाता है, पेशेंट को शॉक लग जाएगा और शॉक के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि लेप्रोसी का हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, कुछ ड्रग हैं जिनको मिलाकर दिया जाता है और इस बीमारी को काफी हद तक ठीक कर लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेग, और प्लेग का जो बैक्टीरिया है ये है यारसीनिया पेस्टिस। बच्चों प्लेग जो बीमारी है बहुत सारे लोगों का मानना है
कि ये बीमारी चूहे से फैलती है। एक्चुअल में हमें इसके पीछे की वजह जाननी है कि ये क्यों कहा जाता है और इसका रीजन क्या है। अब देखिएगा, ये एक वेक्टर रिलेटेड बीमारी है, ये वेक्टर से होती है। इसका वेक्टर है रैट फ्ली। ये जो वेक्टर है ये रैट की बॉडी पर रहता है और उसके ब्लड को सक आउट करता है। अब सपोज करिएगा कि रैट मर गया, चूहा मर गया, तो कई बार ये एक्सीडेंटली ये हमें बाइट कर लेती है। और रैट फ्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो ज़ीनोप्सिला है। ये जब हमें एक्सीडेंटली बाइट कर लेती है तो सम टाइम ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ सकता है। अदरवाइज और कोई भी मोड ऐसा नहीं है जिससे ये इन्फेक्शन फैल रहा है। इवन अगर प्लेग की बात की जाए तो प्लेग ने पूरे वर्ल्ड वाइड कई बार बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली रैट कहां रहता है? रैट रहता है जहां पर हमारे खाने पीने के सामान रखे होते हैं। तो वो अगर कॉन्टेमिनेटेड हो जाए और पर्सन उसको खा रहा है तो कई बार ये बीमारी वहां से भी फैल सकती है। सिम्टम्स की अगर आप बात करें, फीवर है, रेड पैचेस अपीयर ऑन द स्किन। बच्चों, एक समय पूरे वर्ल्ड में प्लेग का बहुत डरावना, बहुत भयावह रूप देखने को मिला। लाखों लाख लोग मारे गए और हमारे भारत देश में भी कई बार बहुत सारे विलेज पूरी तरह से तबाह हो गए ड्यू टू प्लेग। तो आपको याद रखना है, यार्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है और वेक्टर है रैट फ्ली, जो नॉर्मली क्या करता है, इस बीमारी का वेक्टर है, इसके बैक्टीरिया को लेकर वो चल रहा है। चलिएगा आगे की बात अब हम करते हैं नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कंसीडर किया जाता है और इसको कॉच डिजीज भी कहते हैं। कॉच का मतलब क्या है बच्चों? रॉबर्ट कॉच, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स भी दिए थे और मेडिकल साइंस में, बायो के फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। कॉच पोस्टुलेट्स में भी इन्होंने इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे जुड़ी हुई हमें काफी जानकारी दी है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों, अभी हमने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे पढ़ा है जो लेप्रोसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करता है। बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन नेम्ड एज ट्यूबरकुलिन। बहुत सारे बैक्टीरिया बच्चों ऐसे होते हैं जिनके पास टॉक्सिन होते हैं और वो टॉक्सिन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट कॉज करते हैं। अब ये जो टॉक्सिन है ये अटैक करता है लंग्स पर, इसलिए आप कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स के साथ साथ ये लिम्फ नोड्स पर भी अटैक करता है, बोन्स पर भी अटैक करता है और ज्वाइंट्स पर भी। बच्चों, टीबी सिर्फ पल्मोनरी नहीं होती है, बोन टीबी भी होती है। और आजकल एक काफी कॉमन ट्यूबरकुलोसिस की बात चल रही है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की ट्यूबरकुलोसिस होती है और मेनली फीमेल में, जैसे कि सर्विक्स रीजन, यूट्रस रीजन में ये अटैक करती है और कई बार इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। दूसरी बात, जिस पर्सन को, जिस इंडिविजुअल को ट्यूबरकुलोसिस है और वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये बीमारी दूसरे पर्सन को फैल सकती है। और जैसे सिम्टम की बात करते हैं, कफ है, फीवर है, स्पूटम, स्पूटम कहा जाता है स्पिट, एक थूक, एक बलगम टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप कह रहे हैं लॉस ऑफ वेट। लगातार बच्चों ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का वजन, वेट घटता रहता है और वो बड़ा ही कमजोर होता चला जाता है। अब देखिएगा, ये जो बीमारी है इसको लेकर बड़े मिथ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस का इलाज पूरी तरीके से अवेलेबल है और इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं बीसीजी। बीसीजी क्या होता है बच्चों? बैसिलस कॉलमेटी, बैसिलस कॉलमेटी।
ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन। बच्चों नाम तो इसका माइकोबैक्टीरियम है, लेकिन यहां पर बैसिलस टर्म क्यों आ रही है? ये टर्म इसलिए आ रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की जो शेप है वो बैसिलस शेप होती है, इसलिए आप यहां पर टर्म यूज कर रहे हैं बैसिलस। तो हमारे पास इसका पूरी तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है और पूरी तरह से इलाज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बीमारी आई, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया फैलती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी बैक्टीरिया और हीमियोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों बैक्टीरिया हमें कॉज कर सकते हैं न्यूमोनिया। बच्चों कॉमन भाषा में न्यूमोनिया को कहा जाता है स्वेलिंग ऑफ लंग्स, फेफड़ों की सूजन है। और ये जो बीमारी है ये इन्फेंट पर भी अटैक करती है और ओल्ड एज वाले जो पर्सन है उन पर भी, क्योंकि ये ऐसे पर्सन पर अटैक करती है जिसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जैसे इम्यूनिटी वीक हुई तुरंत इस टाइप के बैक्टीरिया हम पर हमला कर देते हैं, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। एक पर्सन खांस रहा है, लगातार स्नीजिंग कर रहा है, तो वहां से जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं हम उसको इनहेल कर लेंगे तो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स है एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड्स। ये जो फ्लूइड्स होता है इसमें बहुत सारी डेड WBC वगैरह प्रेजेंट होती है, जिसको हम कह रहे हैं फिल्ड विद फ्लूइड। चिल्स, हमें ठंड लगती है। फीवर, स्किन, लिप्स, नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश। बच्चों ये ग्रे टू ब्लूइश की जो बात की जा रही है, ये बात इसलिए की जा रही है जिस समय हमें न्यूमोनिया होगा, ऑब्वियस सी बात है न्यूमोनिया अटैक करता है हमारे लंग्स पर। बच्चों राइनो वायरस आपने सुना होगा, जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। बहुत बार हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया। तो कॉमन कोल्ड की जब हम बात करते हैं, ये एक वायरल डिजीज है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अटैक करती है, और न्यूमोनिया लंग्स पर अटैक करता है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। तो हम यहां पर कह रहे हैं ग्रे टू ब्लूइश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है ऑक्सीजन की, और जिस समय ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिसके कारण बॉडी ब्लूइश हो गई है। तो बच्चों हमने न्यूमोनिया के बारे में बात की, हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात की, हमने लेप्रोसी के बारे में बात की है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स इन डिजीज से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लगातार हमारे YouTube सिंधवाल क्लासेस के YouTube चैनल से जुड़े रहें, और आप क्या है पूरे तन मन धन से अपने आप को पढ़ाई को समर्पित कर दीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।